दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और बिहार में दो ऐसे चेहरे हैं जिसके बारे में लगातार चर्चाएं होती रहती है कि पद पर कौन बैठेगा। एक तरफ तेजस्वी यादव ने अपने आप को सीएम कैंडिडेट के तौर पर कई बार मीडिया में पेश किया, वहीं उनसे कम 2-4 हज़ार गुना ज़्यादा बार जो है एक नाम है जिन्होंने सीधे तौर पर हर मंच से कहा कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, और कोई नहीं, मुकेश सहनी साहब। आप बखूबी जानते हैं, इस नाम से वाकिफ़ हैं। लेकिन मुकेश सहनी जी ने जो अभी हाल में अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है कुल 15 सीट पर, जी हाँ, यानी कि उन्हें सीट शेयरिंग में 15 सीट मिले। बहुत सारी नौटंकी हुई, बहुत सारी कह सकता है बातें हुई, कभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कभी वो गठबंधन टूट रहा है, तरह तरह की बातों के बीच आखिरकार ये हुआ कि भाई इन्हें 15 सीट दिया गया और कुछ दावे वादे किए गए हैं जो बाद में रिजल्ट आने के बाद कहीं ना कहीं उस पर बातें होंगी, वो चीज़ें एक अलग मामला है। लेकिन अभी बात करेंगे 15 सीट के बारे में। मुकेश सहनी को आप बखूबी जानते हैं, उनके पास सहनी जो वोट्स हैं, यानी कि मल्लाहों का जो वोट है, वो दावा करते हैं कहीं ना कहीं वो उनका कैडर वोट है, उनके हक और हुकूक की ये बात करते हैं। लेकिन बनना ये बिहार का डिप्टी सीएम चाहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, हर आदमी का ख्वाब होता है कि वो अच्छे पद पर हो, वो अच्छा करे, और करना भी चाहिए, ऐसे ख्वाब होने भी चाहिए। लेकिन क्या एक खास कहा सकता है तबके को आप बाइकॉट करके, क्या एक खास तबके को इग्नोर करके आप उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? इसका क्या लॉजिक है? जो 15 लोगों की लिस्ट जारी की गई शुरू से लेकर के अंत तक, यानी कि गौराबाराम में एक मुस्लिम प्रत्याशी को पहले अफजल खान साहब को लालू प्रसाद यादव ने टिकट दिया, लेकिन बाद में उस सीट पर विवाद शुरू हुई। हालात ये बन गए कि वहाँ पर 2 बार लालू प्रसाद यादव ने चिट्ठी लिखा कि भैया हम वापस लेते हैं। हालांकि वहाँ भी ये देखने को मिला कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं अफजल खान जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया, उनका जो नामांकन है वो अभी तक रद्द नहीं हुआ। वो एज ए कैंडिडेट वहां पर है और वो चुनाव में है। और इसके अलावा संतोष सहनी जो है, यानी कि मुकेश सहनी के जो भाई हैं संतोष सहनी, वो वहां पहुंच गए, उनको टिकट दे दिया गया वीआईपी से। यानी कि एक ही सीट पर दो, एक तरफ आरजेडी भी और एक तरफ वीआईपी भी, और एक तरफ एनडीए महागठबंधन तो है ही, यानी कि आपस में लड़ाई करेंगे। एक सीट जहां पर पहले से अफजल खान की सीट है, पहले वो चुनाव लड़ चुके हैं, एक अच्छा फाइट दे चुके हैं, वहां पर मुकेश सहनी ने अपने भाई को चुनावी मैदान में उतार दिया और वो कह रहे हैं कि इंडिया महागठबंधन का प्रत्याशी मेरा भाई है, अफजल खान नहीं है। वहां पर आपने अपने भाई को सीट दे दिया। उसके अलावा 14 सीट्स और जो बच रहे हैं, उन 14 यानी कि टोटल 15 सीट को अगर आप देखेंगे तो उन 15 में एक भी यहां से लेकर के आप आखिरी के 15 तक जाएंगे तो एक भी मुसलमान इनके प्रत्याशी नहीं है। ये सोचने वाली बात है। और जब ये सवाल जनाब मुकेश सहनी साहब से पूछा गया कि सहनी साहब आप ये बताइए कि आप डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन आपने मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिया, तो जनाब ने जवाब दिया कि ऐसा है कि हमने तमाम लोगों को कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व दिया है, हमने तमाम जाति के लोगों को, हमने तमाम तबके के लोगों को टिकट देने का कार्य किया है। हाँ, मुसलमान को टिकट नहीं मिला, हमने कोशिश की लेकिन हमें प्रत्याशी नहीं मिला, यानी कि इनको किसी सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी ही नहीं मिला, और जहां मिला वहां पर भाई को लड़वा दिए। वो किया, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। तो ये हालात हैं, लेकिन बनना इनको डिप्टी सीएम है। अब इस पर क्या कहा जाए, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।